गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवान श्री नेक्स्ट सीन कैसे पे चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वकला संपन्न पूर्ण पुरुष हैं। भारतीय दर्शन संस्कृति में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। वस्तुतः आज के जीवन में अतीव संघर्षपूर्ण है। इनका जीवन अतीव संघर्षपूर्ण है। इनका जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। इनकी माता देवकी, पिता वासुदेव थे। देवकी इनकी रक्षा के लिए पति से प्रार्थना की। वसुदेव ने सूपा में लेकर के स्थापित करके और आपको यमुना नदी के किनारे से लेकर के गोकुल नंद में जाकर के गोकुल नंदगांव में जाकर के वहाँ पर समर्पित कर दिया। नंद जी के घर में समर्पित कर दिया। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण बालकाल अपना व्यतीत किए। गोवर्धन पर्वत में गाय चराने आए। एक बार इनके प्रकोप से ब्रज की रक्षा की। कंस, शिशुपाल, जरासंध आदि शक्तिमत जो शत्रु थे उनको वध किया और उनके दुराचार को हटा करके प्रजा की रक्षा की। श्री कृष्ण केवल योद्धा थे, परम दार्शनिक थे। कौरव पांडव युद्ध से अर्जुन कौरव पांडव का युद्ध के सहित अर्जुन को आत्म परमात्मा का ज्ञान दिया। गीता के माध्यम से उपदेश दिया। धन्य है ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसी भारत भूमि। क्वेश्चंस पर चलेंगे। श्री कृष्ण जन्म कुत्रासीत, जहाँ जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ मथुरा में। श्री कृष्ण के वसुदेव कृष्ण किसके ग्रह में गए, तो नंद के ग्रह में गए। कृष्ण से उपदेश कस्य माध्यमेन अस्मान उपकरोति, गीता के माध्यम से उपदेश दिया। कृष्ण इंद्र के प्रकोप से किसकी रक्षा की, तो ब्रज की रक्षा की। पूर्ववाक्येन उत्तर श्री कृष्ण केशा दुराचार्य प्रजा मोचयत, शिशुपाल, कंस, जरासंध आदि दुष्टों को वसुदेव श्री कृष्ण कस्मै समर्पितवान, देव नंद से समर्पितवान। ये आदि क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स पर चलेंगे। 8वां अंशिक पैसेज पर। पूरा समय में आरुणि महर्षि धौम्य का शिष्य था। वह विनम्र आज्ञा पालक था। एक दिन ऋषि मध्याह्न में आश्रम के निकट एक केदार में जल सिंचन करने गए। आज्ञा का पालन करने के लिए आरुणि केदार के साथ केदार कहीं गया। इधर केदार प्राणालिकम जलम, जैसे जल लेकर के और केदार के तटबंध में, केदार नदी के तट में गया। भग्न सब पुनः प्रयत्न करते, किंतु केदार का जो जल था वह न आया। भग्न गुस्से के कारण तटबंध छोड़ करके वहीं बाहर निकल आया। इसके बाद स्वयं केदार बंध आए। केदार जल पूर्ण किया, किंतु इस व्यापार बहुकाल समय हो गया। इसको करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। रात्रि हो गई। गुरु चिंतित हो गए। आरुणि कहाँ गया। सा अस्य शिष्य सह केदारम प्रति गत्वा यदा तब आहूतवान, शिष्य के साथ गए और केदार के बुलाने गए। आरुणि बोला, अहम बंधे अस्मि, मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। गुरु तस् भक्त्या प्रसन्न जाता, गुरु जो थे प्रसन्न हुए। अंते स गुरु प्रसादेन महति परिश्रमेण से परम विद्वान, गुरु के प्रसाद से ही ये बहुत परिश्रमी और परम विद्वान हुए। आरुणि किसके शिष्य थे, आरुणि धौम्य के शिष्य थे। सा केदारे जल सिंचनम करोत, केदारे गुरु के कहने पर कहा चिंतित अवत, चिंतित हो गया कि जो जल है ये सब बहा जा रहा है। इस जल को रोकने के लिए वहीं पर आलुंठित हो गया, बंधन कर दिया। आरुणि केदार से बंध स्थानी किम अकरोत, अतिष्ठत अलुठत, स्वयं अलुठित हो गए। अतिष्ठत ऋषि आरुणि कुत्र प्रेषित, ऋषि आरुणि कहाँ भेजा, केदार से जल सेचन के लिए भेजा। यदा गुरुआहुतवान तथा तारुणि की जब बुलाने गए तो अरुणि ने क्या बोला कि प्रत्यवदत अहम बंधे अस्मि, मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। आदि इस प्रकार हैं। नेक्स्ट 9वें पर चलते हैं। एक अस्मिन ग्राम, एक गांव में एक व्याध रहता था। वहाँ उसका नाम भैरव था। जीविकार्थ के लिए पशुओं की हत्या करके नगर में बेचता था। एक दिन एक आखेटक वन में आया और वह एक मृगा को देखा। वह मृग को मार करके और घर ले आया। तदैव एक मार्गे एकम सिंहम, उसने एक सिंह को देखा। तो सिंह दृष्टवा देख सा चिंतित, यदि यह सिंह अपनी प्राप्तम भवे तर्हि हम प्रभु धन, यदि मुझे सिंह प्राप्त हो जाएगा तो मुझे बहुत धन प्राप्त होगा। इसके लोभ से यावत सिंहम सरम, सिंहम शेर के प्रति पास गया और अक्षिपत तावदेव सिंह व्याधम आक्राम्यत, और उस शेर ने आकर के व्याघ पर आक्रमण कर दिया और वहीं पर वो व्याघ पंचतत्व में विलीन हो गया। तो व्याघ पुत्र वसति, व्याघ कहाँ बसता था, एक गांव में बसता था, ग्राम में। साकेत हाय पुत्र का क्षत, कहाँ गया अक्षत करने, वन में गया, वन में अखेट करने गया। सिंहम दृष्टवा व्याध में चिंतित, शेर को देख कर के व्याध क्या चिंतित हुआ कि
यदि ऐसा सिंह भी प्राप्त तरही अहम प्रभुतम धनम, बहुत सारा मुझे धन प्राप्त हो जाएगा। सिंह नाम किम अकरोत, सिंह किम अकरोत, सिंह ने व्याघ्र पर आक्रमण कर दिया, आक्राम्यत करोत। 10 पर चलते हैं। महात्मा गांधी महोदय हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ये महात्मा गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान में 1869 वर्ष के 20वीं शताब्दी में जन्म लिए। इनका नाम मोहनदास था। इनके पिता श्री करमचंद्र, माता पुतलीबाई थी। इनके पिता स्थानीय राज्य मंत्री थे। अतः ये बाल्यकाल से ही सुखी व्यतीत किए। यदा महाभारत 3 वर्ष की उम्र में ये विवाह कस्तूरबा नाम की कन्या से हो गया। 18 वर्ष में मोहनदास 1887 में विधि शास्त्र ज्ञान करने के लिए इंग्लैंड चले गए। बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके 1891 वर्ष में भारत आए और सब पुनः यहाँ दक्षिण अफ्रीका जाकर के भारतीयों के स्थल में जो दुर्दशा हो रही थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इस प्रयत्न के बाद वो भारतीय सामाजिक संस्कृति के उद्धार के लिए आए। अशोक 1913 में से भारत प्रत्यागत करके और अंग्रेजों को देश से स्वतंत्र करवा दिया। अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र करवा दिया। का राष्ट्रपिता कथ्य थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कथ्य थे। गांधीना माता का आसित, इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी महोदय पिता कस्य मंत्री आसित, गांधी महोदय के पिता का क्या नाम था? इनके में पिता का नाम कस क्या थे? इनके पिता स्थानीय राज्य मंत्री, स्थानीय राज्य में काम करने वाले थे। गांधी की शास्त्र में किस शास्त्र के लिए अध्ययन करने इंग्लैंड गए? विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। पूर्ण भाग में गांधी महोदय का विवाह कब हुआ? गांधी महोदय का विवाह हुआ बाल्यकाल में। दक्षिण अफ्रीका गत्वा गांधी महोदय के वहां जाकर के भारतीयों के जो दुर्दशा से उनको दूर किया। ये निर्देश है, ये क्वेश्चन है। गा अनसीन पैसेज पे चलेंगे अपन। किसी देश के धर्म बुद्धि पाप बुद्धि आदि के लिए मित्र रहते थे। कदाचित पाप बुद्धि से चिंतित होकर के वह जो मूर्ख था, दरिद्र था, तब धर्म बुद्धि के हित के लिए देश के बाहर गया और आश्रय लेकर के अर्थोपार्जन करने लगा। वंश होकर के सुखी रहने लगा। अतस्मिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्राह, पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से बोली, हे मित्र, शास्त्रों में वर्णित ये देशांतर बहुविध जो भाषा अध्ययन न ज्ञातम, इससे जन्म धरणी पीठे निरर्थक, अतः अब हम देशांतर क्षामी थी, अतः अपने देश में चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या? धर्म बुद्धि मित्र से किम नाम आसीत? धर्म बुद्धि मित्र से नाम पाप बुद्धि मूर्ख दरिद्र चकासीत, मूर्ख दरिद्र कासीत पाप बुद्धि। पूर्ण भाग में पाप बुद्धि का आश्रय अर्थोपार्जन कर तुम, पाप बुद्धि के आश्रय के लिए अर्थोपार्जन कर तुम इच्छति। धर्म बुद्धि देशांतर्गत्वा आश्रयण अर्थोपार्जन वंचित सुखम भवामि। धरणी पक्ष जन्म निरर्थक, धरणी पक्ष का जन्म निवृत्ति। शास्त्रेश वर्णम यदि देशांतर तरेश बहुविध भाषा वेश आदि न ज्ञातम तरे निरर्थकम भवति। ये आपका था, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। आशा गद्यांश, इसका गद्यांश का क्या होगा? बुद्धि मित्रता।